जय श्री कृष्ण एवरीवन। ओम परमात्मने नमः। हमने अभी तक 13 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 14वें अध्याय से शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर अध्याय को एक योग के नाम से दिया गया, हर अध्याय का एक नाम था। इस अध्याय को गुण त्रय विभाग योग बताया। गुण का मालूम है, गुण त्रय मतलब 3, विभाग योग। अब ये नाम क्यों दिया गया आपको अंत तक पता लग जाएगा। और जब हमने 13वां अध्याय किया था तो हमने उसमें अर्जुन ने प्रश्न पूछे ईश्वर से कि क्षेत्र 6 प्रश्न पूछे थे अर्जुन ने। क्षेत्र के ज्ञान ज्ञानम और प्रकृति और पुरुष क्या है। ईश्वर ने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे कि क्षेत्र will not go into deep into this, we'll just revise this क्योंकि every chapter is connected with another chapter। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को समझ लेना ही अर्जुन ज्ञान है। और ज्ञान क्या है कि उस शास्त्र को सिर्फ जान लेना नहीं, शास्त्रों को जान लेना, उन्हें रट लेना। हाँ, मुझे इतने श्लोक याद है, मुझे ये कंठस्थ है, मुझे वो कंठस्थ है, वो भी ज्ञान है। ऑफ कोर्स इट इज ज्ञान। पर ज्ञान क्या है? वो अभ्यास की वो अवस्था जिससे हमें तत्व ज्ञान विदित होना शुरू हो जाए, हमें तत्व ज्ञान की बारे में पता लगे, परमात्मा की जो अनुभूति देना शुरू हो जाए हमें, वो रियल ज्ञान है। और योगेश्वर कृष्ण ने सब अर्जुन के 13 अध्याय में भी 6 प्रश्न अभी तक देते ही आ रहे हैं, हर प्रश्नों का उत्तर ईश्वर देते ही आ रहे हैं। और फिर उसमें लास्ट में पुरुष और प्रकृति, इसका वर्णन किया था। बहुत खोल के बहुत अच्छे से ईश्वर ने इसका वर्णन करा और बताया अर्जुन सभी मनुष्य इस भौतिक दुनिया में प्रकृति के गुणों से प्रभावित और नियंत्रित होते हैं। पुरुष और प्रकृति का जब ये वर्णन किया, उन्होंने बताया कि ये जो भौतिक दुनिया है इससे हम कैसे नहीं, हाउ वी आर कंट्रोल्ड। प्रकृति के नियमों से हम प्रभावित हैं। हमें लगता है कि हम फ्री हैं, हम स्वतंत्र हैं। ऑफ कोर्स हम स्वतंत्र हैं कि हम सब कर रहे हैं, बट डीप डाउन वी डोंट रियलाइज कि हम बहुत प्रकृति के नियमों में बहुत फंसे हुए। 13वें अध्याय में यहाँ ईश्वर ने यही बताया है हम कैसे बंधे हुए हैं, कैसे फंसे हुए। एक तो हम अपने कर्मों से बंधे होते हैं, दूसरा हम उनको भोगने की इच्छा से बंधे हुए होते हैं। आज ये इच्छा, कल वो इच्छा, और इस प्रकृति के चक्कर में हम फंसते चले जाते हैं। और हमें फंसाता कौन है? हमारे गुण, ये हमें फंसाते हैं। साधारण मनुष्य को, हमको, सबको ये मिसकंसेप्शन रहता है ना कि मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं होगा तो ये संभव नहीं होगा, हाउ इट विल बी डन। पर ऐसा होता कुछ नहीं है। होता क्या है? ये सब करता कौन है? प्रकृति, करवाती प्रकृति है, और इसके नियमों में ही हम सब बंधे होते हैं, वो ही रचती है सब। हमने तीसरे अध्याय में के 27वें में श्लोक में ऐसे कहा था, मैं उसका अर्थ बस छोटा सा यहाँ करती हूँ। वो तब कहा था, उस श्लोक को पूरा वर्णन इस अध्याय में आता है। आरंभ से पूर्ति पर्यंत कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, फिर भी अहंकार से मूढ़ पुरुष स्वयं को कर्ता मानते हैं। करती प्रकृति है, पर हम ही अपने आप को कर्ता मानते हैं कि वी आर डूइंग इट, वी आर द डूअर। और जो भी हो रहा है अर्जुन, वो इन 3 गुणों के प्रभाव से हो रहा है। 3 गुण कौन से हैं? सबको पता है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। अब जो ये 13वां 14वां अध्याय है, ये पूरा अध्याय इन 3 गुणों पर ही आधारित है। ये 3 गुण हमें कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे नियंत्रित करते हैं, हमारी आत्मा को कैसे बांधते हैं, इनके लक्षण क्या हैं, इनके फल क्या हैं, हाउ डू दे इफेक्ट अस। ये पूरा अध्याय सिर्फ इन 3 गुणों के आजू बाजू घूमता है। इन तीनों गुणों के प्रभाव में हर प्राणी फंसा है, हम सब फंसे हैं। और ये जीवात्मा, हमारी आत्मा इस जड़ प्रकृति में बंधती चली जाती है। जो आत्मा होती है वो इस जड़ प्रकृति, इस क्षेत्र में, इस शरीर में कैसे बंधती चली जाती है? इन गुणों के द्वारा ही बंधती चली जाती है, सत, रज और तम, इन तीनों के द्वारा। ऐसे वो कहते हैं ना, साइंटिस्ट ने डीएनए, फ्रेडरिक मिशर नाम था शायद उनका, उन्होंने डीएनए का खोज करा। तो व्हाट वाज दैट?
इतने कोई भी एक रिसर्च आती है कि उन्होंने ये करा, उन्होंने ये करा, पर ईश्वर ने तो हमें हजारों साल पहले ही बता दिया कि तुम्हारी ये त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति है जो तुम्हें कंट्रोल किए हुए, इसी से ही जीवात्मा बंधी हुई है। व्यक्ति का पूरा चरित्र, उसका व्यवहार, उसका एटीट्यूड, नेचर, उसके सोचने की क्षमता, इवन रहना सहना, पसंद नापसंद, आपकी क्रिया प्रतिक्रिया, कार्य करने की क्षमता, जो भी है सब इन तीनों गुणों से प्रभावित रहती है, बंधी रहती है। प्रकृति तो अनादि है, सबको पता है प्रकृति अनंत है, प्रकृति अनादि है। फिर जीवात्मा को कैसे जीवात्मा को बांध लेती है इन तीनों गुणों में? पहले और दूसरे श्लोक में ईश्वर कहते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें, अब याद है कि हमने जब 12वां अध्याय किया था तो उसमें कहा था कि एक किसी टीकाकार ने कहा था कि गीता 12वें अध्याय के बाद रोकी जा सकती थी, क्योंकि जो ज्ञान ईश्वर को देना था ईश्वर दे चुके थे। अब आगे आप देखिए वो वाले श्लोक को यहाँ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आगे के अध्याय हमारे लिए एक तरह से वहां जो श्लोक छूटे और जो गहरी बातें थी उसका एक्सप्लेनेशन हमें एक एक करके आगे के अध्याय में मिल रहा है। तो इसलिए ईश्वर दोबारा अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें दोबारा इस ज्ञान को बताता हूँ। वाई अगेन एंड अगेन? बिकॉज क्योंकि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, मतलब भली प्रकार से चिंतन किया गया शास्त्र बार बार अभ्यास करना चाहिए। जितनी बार सीखोगे, जितना चिंतन करोगे, उतना तुमको तुम्हारे जीवन में उतरेगा। होता क्या है, हम सुनते हैं, हम लिखते हैं, हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, पर जीवन में नहीं उतारते, सिस्टम में थोड़ा उतरता नहीं है बहुत। इसलिए ईश्वर कहते हैं, जैसे वो कहते हैं ना गाड़ी का एक अलाइनमेंट जरूरी होता है, ऐसे आत्मा का भी एक अलाइनमेंट जरूरी होता है, एक बैलेंस जरूरी होता है, उसके लिए एक प्रैक्टिस जरूरी होती है। और क्या होता है जब हमारी आत्मा का अलाइनमेंट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, जब हम ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, हर रोज प्रैक्टिस करते हैं अभी, तो हम धीरे धीरे स्पिरिचुअल और फियरलेस होते जाते हैं। अब स्पिरिचुअल और फियरलेस के लिए यहाँ पे एग्जांपल्स अब आप किसी के भी लें तो वो गुणों से बहुत बहुत अलग थे। सब महात्माओं के नाम लें तो वो इन तीनों त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति से भी बहुत ऊपर थे। पर अगर किसी, हम प्रहलाद का एग्जाम्पल ले सकते हैं, फियरलेस थे, स्पिरिचुअल थे, उन्हें जबकि छोटे बच्चे थे पर उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा ना, पिता के बर्ताव से नहीं डर लगा, बैठ गए होलिका की गोद में, उन्हें किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं लगा। और हुआ क्या था, अर्जुन भी शुरू में थोड़ा डरा हुआ था ना। इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन ज्ञानी नहीं थे, अर्जुन ज्ञानी थे, बहुत धनुर्धर थे इतने बड़े, पर अवेकन नहीं थे, स्पिरिचुअल थे, रिलीजियस थे। इसलिए ईश्वर ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन अवेकन हुए, उन्होंने युद्ध किया। इमोशनली वीक थे उस टाइम, उस मोमेंट में अर्जुन इमोशनली वीक थे। और क्या होता है, क्यों ईश्वर को प्रिय थे अर्जुन? क्योंकि अर्जुन को अपने, कहते हैं ना, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना चाहिए। अर्जुन ने वहां एक्सेप्ट किया और बैठ के मुझसे युद्ध नहीं हो रहा है, इसीलिए ईश्वर ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया। उसके बाद अर्जुन फिर हुए अवेकन, उन्होंने युद्ध भी लड़ा। इसलिए ईश्वर ने दूसरे अध्याय के 45 श्लोक में ये कहा कि त्रैगुण विषया वेदा, मतलब वेद भी इन तीनों गुणों तक ही प्रकाश डालते हैं, उसके आगे वो भी नहीं जानते। वेदों में भी इन त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति इनको बताया, इसके आगे अर्जुन वेद भी कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए निस्त्रय गुणों भावा अर्जुन, इसलिए अर्जुन तो इन गुणों, तीनों गुणों से ऊपर बढ़ और ब्रह्म को जान, इन तीनों प्रवृत्तियों से, इवन सात्विक प्रवृत्ति से भी और आगे बढ़ और ज्ञान को जान। सेकंड श्लोक में ईश्वर कहते हैं, जिस ज्ञान को जानकर मुनि जन उपासना द्वारा मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं, फिर वो सृष्टि के आदि में जब जन्म लेते हैं और फिर उस आदि और अंत में, और जब वो शरीर छोड़ते हैं तो वो व्यथित नहीं होते। क्यों व्यथित नहीं होते हैं? क्योंकि वो जब एक ज्ञान को जान लेते हैं, जब एक तत्व ज्ञान को जान लेते हैं, फिर वो समझ लेते हैं एक्चुअली उनका
उन महापुरुषों के शरीर का अंत तो उसी दिन ही हो जाता है जब वो उस स्वरूप को, ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। फिर तो वे वो होते हैं ना, श्वासों की माला ही रह जाती है, श्वास लेने रह जाते हैं। उनको ना शरीर का मोह रहता है, ना आसक्ति रहती है, वो शरीर छोड़ चुके होते हैं उस टाइम, उपासना में लगे हुए होते हैं। इसलिए तीसरे और चौथे श्लोक में ईश्वर कहते हैं कि मनुष्य, अब जब ये तीनों गुण तुमको मिलते हैं, प्रकृति द्वारा तुम्हारा जन्म होता है, ईश्वर कहते हैं फिर, और जब महापुरुष होते हैं, जब इतनी तपस्या करके, इतनी साधना करके वो वो तो नहीं, मतलब जन्म को प्राप्त नहीं होते, उनको फर्क नहीं पड़ता शरीर है नहीं है, उनके वो आसक्ति नहीं होती। पर जो हम है, जो साधारण मनुष्य हैं, वो पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं और तरह तरह की योनियों में क्यों जाते हैं। ये हमने पिछले अध्यायों में भी किया था कि पुनर्जन्म को कैसे प्राप्त होते हैं, क्यों प्राप्त होते हैं। यहाँ ये बात दोबारा आती है, क्यों आती है? सिर्फ त्रिगुणात्मक प्रकृति को समझाने के लिए, कि ये जो तीन गुण हैं ये कैसे प्रभावित करते हैं हमें, कि हम बंधनों में बनते हैं और इनके लक्षण क्या होते हैं, और जब ये हम पर हावी होते हैं, प्रभावित होते हैं, तो हमारे जन्म में भी और हमारी मृत्यु में भी क्या प्रभाव आता है, और हम कैसे बनते हैं, और इन गुणों में कैसे बन उन ये प्रकृति, ईश्वर बोलते हैं कि अर्जुन, ये प्रकृति को तो एक माँ के समान समझ, एक बिल्कुल। वैसे भी प्रकृति क्या है, कहा जाता है ना, प्रकृति पार्वती को कहते हैं कि प्रकृति है, माँ है, शिव पुरुष है, पिता है। तो इस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करी कि इस प्रकृति को तो एक माँ की समान समझ, और जिसके गर्भ में मैं ही जीवों को जन्म देता हूँ, मैं बीज हूँ, प्रकृति इसे बोती है, और फल क्या होता है? जीवात्मा। प्रकृति पुरुष के संयोग से फल स्वरूप जीवात्मा का जन्म होता है। और जितने भी लोग हैं, मृत्यु लोक है, देवलोक है, पशु हैं, पक्षी हैं, जो भी शरीरधारी, जितने भी संभव पॉसिबल जितने भी हैं, उन सब के लिए ईश्वर ने क्या बोला? योनि मदह ब्रह्म, मतलब मेरी अष्टाध अष्टाधा मूल प्रकृति, जैसे जड़ प्रकृति ही सब प्राणियों के उत्पन्न होने का कारण है। अष्टधा मूल प्रकृति हमने करा, यही प्रकृति है जो सब जीवों के जन्म का कारण है। जो 8 तत्व हैं, कौन से? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये क्या है? ये जड़ प्रकृति है। और ईश्वर क्या है? चेतना है, प्योर कॉन्शियस है, जो आत्मा रूपी बीज को हमारे में स्थापित करते हैं। और फिर क्या होता है? इस जड़ और चेतन के संयोग से ही चर अचर प्राणियों का जन्म होता है। जड़ और चेतन मतलब कॉन्शियस, प्योर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, उनके उनके संयोग से ही सब प्राणियों का अर्जुन जन्म होता है। मैं ही सबको उनके कर्म फल के हिसाब से गर्भ, योनि, ये सब प्रदान करता हूं। और फिर क्या होता है? कामना और कर्ता भाव से युक्त मानव उत्पत्ति का कारण बनता है। कामना मतलब, कामना सबको पता है, सब में मनुष्य हैं, कामना है। कर्ता भाव से युक्त मतलब सब मनुष्यों में अधिकतर कर्ता भाव होता है ना, कि मैं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं उस भाव से को लेकर युक्त होकर मनुष्य का जन्म वो भी मेरे ही कारण होता है। और जब तक मेरे भाव को पर जब तक मनुष्य मेरे भाव को प्राप्त नहीं होते, मतलब मुझे नहीं प्राप्त होते, मेरे में समाहित नहीं होते, मतलब टिल दे रीच द रियल गोल, मैं उन्हें गर्भ देता रहता हूँ। ये जन्म और मरण अर्जुन चलता रहता है। ये देहधारी माता पिता तो निमित्त मात्र है। ईश्वर यहाँ ये कहते हैं कि अब ये दोबारा वही चक्कर, पुरुष और प्रकृति वाली बात आ जाती है कि मैं ही इन्हें जन्म देता हूँ, मैं ही बीज डालता हूँ, और मैं ही गर्भ देता हूँ तुम्हारे कर्मों के हिसाब से और तुम्हारे गुणों के हिसाब से। और तुम्हारे माता पिता क्या है? निमित्त मात्र। इसका मतलब वही हो गया कि हम क्या है? एक निमित्त मात्र। प्रकृति क्या है?
वो माँ है, और पिता कौन है? वो परम पिता। रियल मदर फादर फिर वही बात आ जाती है, वही है जो हम एज अ पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए। हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, हम सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं, उन्हें पाल रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। वो भी, वो कहते हैं ना कि किड्स दे चूज देयर पेरेंट्स, तो वो अपने कर्म अपने गुणों के हिसाब से हमें चूज करते हैं, और हम एक निमित्त मात्र हैं उन्हें पालने के लिए। ईश्वर यहाँ इस बात को कहते हैं। इस क्षेत्र के, क्षेत्र मतलब शरीर, पहले देह आया शब्द, अब आया क्षेत्र। इस क्षेत्र के संयोग को, आवागमन के कारण को, मतलब मृत्यु को, जन्म को, आने जाने के इस कारण को, प्रकृति के बंधन को स्पष्ट करते हुए योगेश्वर आगे कहते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट श्लोक, यहाँ से त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति की जर्नी स्टार्ट होती है। हे महाभावो, हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रज तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। अब आप देखो ये तीनों गुण, अब आप आगे आप समझेंगे कैसे बांधते हैं, आत्मा को कैसे बांध लेते हैं ये तीनों गुण। अविनाशी देही मतलब अविनाशी आत्मा को देह में बांध देते हैं। कैसे बांध लेते हैं देह में? जिस अष्टधा मूल प्रकृति को मद ब्रह्म कहा गया, उसी मूल प्रकृति से सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण पैदा होते हैं। जो अष्टधा मूल प्रकृति, हमने 8 तत्व उसके जाने, उसी से ही ये तीनों गुण पैदा होते हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों गुण उसी से पैदा होते हैं। इन तीनों गुणों से अनंत सृष्टियां पैदा होती हैं अर्जुन। इन्हीं से ही सारी दुनिया, इन्हीं के ही चक्कर में चलती है, और इन्हीं से ही अनंत सृष्टियां पैदा होती हैं। इन तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी चेतना आत्मा, हमारी विनाशी देह, जो चेतना होती है, जो आत्मा होती है, वो हमारी देह कौन सी, देह कैसी होती है? विनाशी होती है। देह तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। तो अविनाशी आत्मा विनाशी देह में, इस क्षेत्र में, इस शरीर में, जड़ प्रकृति में बंध जाती है। आत्मा इन तीनों गुणों की वजह से इस शरीर में बंध जाती है। और ये गुण कैसे होते हैं? कहते हैं ये तीनों गुण, ऑल थ्री गुणास इफेक्ट्स ह्यूमन, इफेक्ट्स अस मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इवन पर्सनली आल्सो। हर तरह से हमें ये इफेक्ट करते हैं। प्रकृति जन्य गुण का ऐसा क्या प्रभाव होता है जो देही आत्मा भी इन गुणों में बंध जाती। प्रकृति जन्य मतलब जो प्रकृति से जने हुए गुण। कौन से गुण? ये तीनों गुण, सत रज तम। इनका ऐसा क्या प्रभाव होता है जो आत्मा इनमें बंध जाती है? देह से, देह जन्य, देह से जने, देह जन्य मतलब जो देह से जने, जो शरीर से जने, जो क्षेत्र से जने। इन गुणों पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर कहते हैं, सबसे पहले अर्जुन, सतोगुणी। अभी धीरे धीरे ईश्वर एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कैसा होता है, उसमें कैसे लक्षण होते हैं, वो उनकी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। अर्जुन, सतोगुणी निर्मल और प्रकाशवान होने के कारण पाप रहित और विकार रहित होते हैं। वो सुख और ज्ञान की आसक्ति, निर्मल सात्विक होते हैं, निर्मल होते हैं, प्रकाशवान होते हैं, विवेक होते हैं, पर फिर भी उनके अंदर आत्मा कैसे बंध जाती है? वो तो सात्विक है, तो आत्मा कैसे, उन सात्विक लोग कैसे आत्मा को बांध लेते हैं? वो सुख और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांध लेते हैं। क्या होता है? ज्ञान है, ज्ञान और अर्जित करने की वो है, और ज्ञान चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा ये आता है, मैं ज्ञानी हूं, मुझे सब आता है, आसक्ति हुई ना। सतोगुणी शुद्ध होते हैं, सादे होते हैं, उनका जीवन बहुत सादा होता है, संतुष्ट रहते हैं। कहते हैं ना, क्योंकि संतुष्ट रहते हैं, ज्ञान है, इसलिए वो फिकल माइंडेड नहीं होते। दे हैव द इमेंस लव फॉर द होल वर्ल्ड, होल यूनिवर्स। सिंपल होते हैं, सादे होते हैं, मानव जाति को प्यार करने वाले होते हैं। उनके लिए ये लाइन आती है ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है उनके लिए। सतोगुणी अपने पुण्य कर्मों, वेद ज्ञान, कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग आदि को पाते हैं। वो स्वर्ग आदि को पाते हैं, देवलोक में जाते हैं। पर जैसे ही अर्जुन, उनके जो संचित कर्म होते हैं, जो उनके
वो जब क्षीण होने लगते हैं फिर वो वापस आवागमन के चक्कर में लग जाते हैं। अब ये भी एक तरह का, अब आप देखिए सतोगुण भी एक तरह का बंधन तो हुआ ना, इससे भी मोक्ष नहीं मिला। आप आप जितना, वो कहते ना, जितनी ड्यूरेशन थी, जितना बैंक बैलेंस था, जितना क्रेडिट जो भी था, जब तक वो बैलेंस था आप वहां थे, उसके बाद फिर आप वापस आए नीचे। तो सतोगुणी भी आसक्ति में रहे और वापस आए। और फिर रजोगुणी का क्या होता है? रजोगुणी को देही कैसे बांधते, मतलब आत्मा को कैसे बांधते हैं, क्या स्वरूप होता है? राग का जीता जागता स्वरूप रजोगुण है। राग होता है ना, हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे जब कोई जिद कर लेते हैं ना, एक राग लगा रखा है, तो दैट इज ओनली इज दिस। जीवन में किसी ना किसी चीज का राग लगा ही रहता है, किसी भी बात का। ये जीवात्मा को कर्मों में बांधते हैं। आत्मा को कैसे बांधते हैं? कर्मों में बांध लेते हैं ये लोग, कर्मों की आसक्ति में बांध लेते हैं। रजोगुण देही आत्मा को कर्म के बंधनों में बांधते हैं और हजारों तृष्णाओं कामनाओं में बंधी यह आत्मा कभी तृप्त नहीं होती है। क्योंकि रजोगुणी जो लोग होते हैं उनका ऐसा ही होता है, दे आर वेरी एग्रेसिव पीपल। वो ऐसे नहीं एग्रेसिव होते हैं, ये लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, पर इनकी भौतिक इच्छाएं कम नहीं होती। एक ग्रीड होता है लाइफ को जीने का, लाइफ में कुछ करने का, शांत नहीं रहते, कर्मठ होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं ये लोग। एग्रेशन तो होता है, ईगो भी आती है, पर ये लोग वो होते हैं जो ना, कहते हैं ना, कोई लोग लेस में सेटल नहीं होते हैं, मतलब नहीं नहीं नहीं, मोर एंड मोर दे वांट इन लाइफ। आज की दुनिया में रजस लोग सबसे ज्यादा है। जैसे ऐसा नहीं कि रजस का इन्फ्लुएंस ज्यादा है आज, आज की जनरेशन पे कह लो, आज के लोगों पे कह लो, पैशनेट होते हैं पर डिजायर्स कम नहीं होते हैं, दे वांट मोर एंड मोर, तृष्णा कम नहीं होती। ऐसे होता था ना, जैसे पहले जमाने में कि कोई एक चीज ले ली, कोई खरीद ली, वो तब तक चलती थी जब तो उसका एंड नहीं हो जाए या वो खराब नहीं हो जाए। और कोई कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल एक वॉच होती है फादर की, एक ग्रैंडफादर, एक तो फीलिंग्स भी होती थी कि हाँ हम ली, रख ली, उसके बाद चलती थी चीजें। पर आजकल ये सब नहीं चलता, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, यू दे वांट द होल कलेक्शंस। तो ये रजस लोग होते हैं, दे वांट मोर एंड मोर, लेस में सेटल होते ही नहीं है। और हार्ड वर्किंग होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। और ऐसा नहीं होता ये लोग अवेकन नहीं होते हैं, इनमें ज्ञान होता है, ज्ञान तो होगा ना जब इतने हार्ड वर्किंग, इतना आगे कर रहे हैं, फैमिली के लिए बहुत करते हैं ये लोग, ऐसे वाले लोग। बट दे गेट प्रोवोक्ड वेरी इजीली, बहुत इजीली प्रोवोक, क्योंकि इनकी ईगो बहुत होती है, ईगो बहुत ज्यादा होती है। और इसीलिए ये लोग डिप्रेशन में बहुत जल्दी जाते हैं, क्योंकि रेस्टलेस हैं, हर चीज चाहिए, अगर थोड़ी भी बाधा बीच में आई तो एग्रेशन आगे आ जाता है। इसलिए इन लोगों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। टू मेनी डिजायर्स, एक्शन ओरिएंटेड, वेरी रेस्टलेस। तो जब इतना गुण प्रभावी है, इतना गुण है, तो आत्मा कर्मों में ही बंधी रहती है, कुछ ना कुछ करते ही रह जाते हैं। और तमोगुणी जो देही को बांधता है, उसका क्या कारण होता है? जितने भी प्राणी हैं उन्हें मोहने वाला तमोगुण होता है, और ये अज्ञान से उत्पन्न होता है। क्या? ये आत्मा को बेकार की चेष्टाओं में, आलस में बांधते रहते हैं। तम का मतलब क्या होता है? अंधकार, तमस, काला। काला मतलब रंग की बात आई है, तो ये बहुत छोटी सी बात है, आप डेली उसमें भी देखो यूज होती है, बट डू वी रियलाइज और नो, वी डोंट नो। जैसे तमस है, काला, रंगों में भी आप देखें, आप आपको गुण मिलते हैं। सात्विक लोग होते हैं, जितने भी साधु लोग होते हैं, आप देखें श्वेत रंग पहनते हैं, गेहूं रंग, शांत रंग होते हैं। रजस, ब्राइट कलर्स, रेड कलर। और तमस, तमस तो है ही अंधकार, है ही काला। ऐसे ही अब जब बात आई है, तो ऐसे ही खाना भी होता है, ये सबको पता है कि सात्विक और तामसिक खाना क्या होता है। तो दिस ऑल थ्री गुनास इफेक्ट एवरीथिंग इन आवर लाइफ, हर चीज को, हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। और तामसी लोग सोते रहते हैं,
सोते रहने का मतलब आपको स्लीप इज मैटर, बट क्या होता है इनका ज्ञान, इनकी आत्मा में ज्ञान उतरता ही नहीं, प्रकाश ही नहीं रहता, वो अज्ञान की परत चढ़ ही रहती है इनकी आत्मा पे। आज का काम कल पर छोड़ देना, कर्तव्य नहीं करना, तमस मतलब इग्नोरेंस, टोटल इग्नोरेंस। वो लोग होते हैं जो कहते हैं ना रस्सी को भी सांप समझ बैठते हैं, ना अपने प्रति जागरूक है, ना परिवार के प्रति जागरूक है, ना समाज के प्रति। समटाइम्स इट हैपेंस दे लाइक दे प्ले, बहुत बार होता है दे प्ले विक्टिम, ब्लेम गेम खेलने में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। तमोगुण द्वारा मोहित होने की बात केवल मनुष्य के लिए आती है। क्यों आती है? क्योंकि नेक्स्ट तो पशु ही होते हैं ना, इसलिए इट इज कॉल्ड द एनिमल टेंडेंसी, इसलिए इसको बोला जाता है। और फिर ये ऐसे ही ये तीनों गुण आत्मा को बांधकर मनुष्य पर विजय पा लेते हैं। तीनों गुण कैसे मनुष्य पर विजय पालेंगे, कैसे आत्मा पर विजय पालेंगे? ये तीनों गुण कैप्चर कर लेते हैं, आपकी आत्मा को लगाए रखते हैं। सतोगुणी साधना में लगाए रहते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते उससे ज्यादा। रजोगुणी कर्तव्य से लगाए रहते हैं, तमोगुणी प्रमाद से लगाए रहते हैं। इसलिए सतोगुण आत्मा को बांधकर मनुष्य पर विजय पा लेते हैं। कैसे पा लेते हैं? 9वें श्लोक में ईश्वर कहते हैं सतोगुण प्रकाशवान है, ज्ञानवान है, पर आसक्ति का कारण भी है। जब सात्विक सुख आता है उस सुख की आसक्ति में लग जाता। कि क्यों क्यों विजय पा लेते हैं? क्यों सात्विक? हम ऐसे मानते हैं ना कि सात्विक लोग हैं, उनको तो किसी चीज की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है। उन्हें किसी भी पदार्थ, किसी भी भौतिक चीजों की आसक्ति, पर उनका ज्ञान ही उनके लिए आसक्ति हो जाता है। मैं ये जानता हूँ, मुझे ज्ञान है, मैं बहुत शांत हूँ, और इस तरह को साधक को सुख में लगाकर लाइक ज्ञान यू कैन से काइंड ऑफ अपने वश में करके विजय पा लेता है। और रजोगुण तृष्णाओं के हेतु, इतने सारे गुण गिनवाए, तृष्णाओं में लग के, कामनाओं में रखकर वो आत्मा पर विजय पा लेता है उसको। और रजोगुण कर्मों में लगाकर आत्मा पर विजय पाता है। ये लोग कैसे होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं, ये बहुत एम्बिशियस होते हैं, फोकस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा पूरा फोकस। पर क्या होता है, पूरा फोकस अपने पर होता है। एज आई टोल्ड, लेस में ये लोग सेटल नहीं होते हैं, फैमिली को चाहते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, पर इनकी ईगो बहुत आगे चलती है रहती है। हर कर्म को, जो कि गीता में कहा गया है, कर्तव्य भाव से करना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। इनमें दोनों बात, आसक्ति पूरी होती है और ये अपने ही कर्तव्य भाव से करते हैं, इसीलिए ये लोग इसमें रजस गुण वाले इसमें फंसते हैं। और तमोगुणी की तो विवेक पर प्रमाद का आवरण ही चढ़ा रहता है। उनकी ज्ञान है कि नहीं है वो एक अलग बात है, कि उन्होंने पढ़ा, उन्होंने पढ़ाई करी नहीं, पर उन पे प्रमाद और आलस इतना ज्यादा होता है कि आज का जो कल पे छोड़ने वाली बात होती है ना, यहाँ वो आ जाती है। तमोगुण सत असत, ज्ञान कर्तव्य विवेक को ढक कर मनुष्य को प्रमाद में लगाकर न करने योग्य कार्य करते हैं। वो हमने पढ़ा था ना, कार्यम कार्य, करने योग्य कार्य। यहाँ क्या होता है? अकार्यम कार्य, वो करने योग्य कार्य करते ही नहीं है। यही वहां आत्मा की यहाँ यहाँ ये तामस गुण की विजय हो जाती है। ऐसे ही आत्मा को यहाँ कैप्चर करता है। फिर आगे श्री कहते हैं भटकते तो अर्जुन तीनों गुणों वाले हैं, क्योंकि आत्मा तो तीनों गुणों से कैप्चर हो रही है, आत्मा तीनों गुणों से विजय पा रही है। तो और आवागमन में, तीनों गुण आवागमन में भी लगाते हैं। तमस वाले बहुत जल्दी, रजस वाले कर्म से, सात्विक थोड़े टाइम के लिए, पर भटकते तीनों ही हैं। फिर ईश्वर कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि ईश्वर फिर करना क्या है? अगर भटकना ही इन तीनों सात्विक बन के भी भटकना है तो करना क्या है? तो ईश्वर कहते हैं अर्जुन, गुणातीत बनना है। गुणातीत, इन तीनों गुणों से दूर ऊपर उठना है, इनके प्रभाव से स्वतंत्र हो जाना है, आत्मा को इनके बंधन से
दूर करना है। मतलब अर्जुन ना तो किसी भी मनुष्य में सारे गुण एक साथ नहीं रहते। तीनों गुणों से आप तीनों गुण लेकर पैदा होते हो। ये कोई लेवल मतलब आपके अंदर तीनों गुण होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं होता कि आप ईश्वर के जिस प्रपोर्शन को लेके हम इन तीनों गुणों को पैदा हुए, जब हम जाते हैं इस दुनिया को छोड़ के उसी प्रपोर्शन में जाए। हो सकता है जब हम पैदा हुए हमारे में रजोगुण ज्यादा था, धीरे 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 हमने सात्विक को बढ़ाया, या हमारे में तमस ज्यादा था तो हमने उसको कम कर हम रजस तक पहुंचे, रजस के बाद हम सात्विक तक पहुंचे। तो ये इम्बैलेंस तो होता ही है, परसेंटेज ऊपर नीचे होती है, प्रपोर्शन ऊपर नीचे होता है, पर फिर इस अनइवन ग्राफ को बैलेंस करना, इसी को ही ज्ञान है। इसी के लिए ही ज्ञान जरूरी है अर्जुन। और ज्ञान से हम जिस टेंडेंसी जिस नेचर को लेकर पैदा करते हैं उसको अर्जुन हम चेंज कर सकते हैं। इसलिए गीता में ईश्वर ने बार बार कहा है ना कि ये अधिकार, ज्ञान का अधिकार, अपने को बदलने का अधिकार, तत्व ज्ञान का अधिकार सिर्फ मनुष्य के पास है, क्योंकि उसी में विवेक है, बुद्धि है। जब तुम सात्विक अवस्था तक पहुंचोगे तो तुम उस अवस्था तक भी पहुंच सकते हो। और ये अधिकार किसको है? सिर्फ मनुष्य योनि में, सिर्फ मनुष्य को है। और आगे ईश्वर कहते हैं अर्जुन, बदलने का अधिकार और उत्थान का अधिकार सिर्फ मनुष्य के पास है। और जब दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है तो उस गुण के क्या लक्षण होते हैं? लाइक आई सेड बिफोर, हम में तीनों गुण होते हैं, पर तीनों गुण एक साथ तो काम नहीं करते। ऑलवेज वन गुण इज ऑलवेज, कभी कभी आप बहुत सात्विक फील करते हो, कभी कभी बहुत एग्रेसिव फील करते हो, कभी आप बहुत लो फील करते हो, तो ये भी तो होता है। तो हमें कैसे पता, हाउ डू वी नो कि भी हमारे अंदर कौन सा गुण सबसे ज्यादा है? हाउ डू वी नो दैट विच गुण इज वर्किंग विद अस? और धीरे धीरे अगर हम साधना कर रहे हैं तो हमारे अंदर किस गुण की वृद्धि हो रही है? जब ज्ञान द्वारा इस देह के समस्त द्वारों, इस देह के 9 द्वार हैं, सब जानते हैं, से तेज उत्पन्न हो, तब जानो सतोगुण में वृद्धि हो रही है, सतोगुण बढ़ रहा है। इंद्रियों में ईश्वरीय प्रकाश आ जाता है, ईश्वर को जानने का मन करता है। पूजा पाठ करना एक अलग बात है, तुम उसको तत्व से जानना शुरू करते हो, तुम्हारे अंदर विवेक बढ़ जाता है, तुम्हारा अंतःकरण प्रसन्न रहता है, तुम प्रसन्न रहते हो, खुश रहते हो। और ईश्वर की बातें, ईश्वर को जानना, इन चीजों में तुम्हें मतलब अच्छा लगता है। प्रेम, करुणा, दान, शांति, शुद्ध हृदय, परिवार, समाज, सबका भला सोचने लगते हो। तो समझो धीरे धीरे आप में सतोगुण बढ़ रहा है। और आगे ईश्वर कहते हैं अर्जुन, बढ़े हुए रजोगुण के क्या लक्षण होते हैं? अब जिनमें रजोगुण बहुत ज्यादा बढ़ा होता है उनके क्या लक्षण होते हैं? लोभ में, काम में प्रवृत्त रहते हैं। दिस वी केम टू नो कि उनका कैसा स्वभाव होता है। तो वो हमेशा काम में लगे रहते हैं, रेस्टलेस। तुम रेस्टलेस हो गए हो, तुम काम में लगे हुए हो, हर वक्त लोभ में लगे हो, अधिक से अधिक संग्रह करने में लगे हो, चीजों में लगे हो। जब हमने भक्ति योग का अध्याय किया था ना, तो उसमें एक आया था सर्व कार्य आरंभ त्यागी। मतलब कि उस शब्द का, उस फ्रेज का मतलब क्या था? वो कार्य, वो कामनाएं, वो कार्य जो कामनाओं को बढ़ाएं, उनका त्याग। मतलब ईश्वर ने सिखाया था, क्योंकि भक्ति योग में जाना है तो आपको अपनी कामनाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सर्व आरंभी त्याग मतलब उसका आरंभ ही नहीं करना, मतलब आरंभी त्याग मतलब उसका आरंभ करना ही नहीं है, त्याग ही आरंभ, उस आरंभ का ही त्याग करना है, स्टार्टिंग का स्टार्ट ही नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। पर इधर रजोगुण वाले के साथ क्या होता है? पर रजोगुणी, ईश्वर क्या कहते हैं? आरंभ कर्मणाम अधिक। इनका आरंभ ही कर्म, ऐसे कर्मों से होता है कि अधिक से अधिक जोड़ना है। ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं, संग्रह करना है। अधिक से कर्मों का आरंभ, ये लोग वो होते हैं जो, अर्जुन ऐसा
ऐसी होड़ में लग जाते हैं ना, वो राग राग वाली बात है, राग लग जाता है। 20 साल 25 साल 30 साल का अरेंजमेंट कर लेते हैं, आगे की सोचते हैं, सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव टू लिसन टू देम। अगर इन्हें नहीं सुना जाए तो समझ लो कयामत आती है। दे केयर फॉर यू बट डिमांडिंग। जीवन में हमेशा अनफुलफिलमेंट की फीलिंग रहती है। अगर ऐसी फीलिंग रहने लग जाए तो समझ लो आप में रजगुण बहुत ज्यादा है। मोर एंड मोर डिजायर्स देन ग्रीड। क्या होता है जब इतनी डिजायर्स हैं, इतना वो करना है, तो ग्रीड रहती है, ये करना है वो। देन यू टेक एक्शन। एक्शंस तो लेने ही पड़ेंगे अपनी फुलफिलमेंट, अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए। और फिर उसके बाद क्या होती है, तुम्हारी डिजायर्स होते हैं, तुम्हारे फिर एक्शंस होते हैं, तुम्हारे पास यू स्टार्ट अपनी सपने हैं, अपनी कामनाएं हैं, डिजायर जो भी, उनको पूरा। फिर उसके बाद इनमें फीलिंग क्या आती है, आई एम द डूअर। मैं करता हूँ, मैंने किया, मैंने ये सब कुछ किया। तो समझ लो जब ये फीलिंग आने लग जाए, ये हो जाए, तो इसका मतलब कौन सा गुण आप में ज्यादा बढ़ गया है, रजस बढ़ गया है। तामसिक गुणों के क्या लक्षण है। तमोगुण बढ़ने से अप्रकाश, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तामसी धरती पर आके कार्य करने योग्य कार्य करना भूल ही जाते हैं। ईश्वर ने बार बार बोला है, हर अध्याय में आया है, कार्य करने योग्य कार्य करें। चिंतन आराधना में इनकी कोई इच्छा नहीं होती है। व्यर्थ की बातें, किसी के प्रति जागरूक नहीं है, तो समझो कि जिस मनुष्य में ये सब आ जाए उसमें तमोगुणों की वृद्धि होती चली जा रही है। ये जो तीनों गुणों को ईश्वर ने एक्सप्लेन किया ना, रजोगुण तमोगुण, ये क्यों एक्सप्लेन किया भगवान ने इन तीनों श्लोकों में। सतगुण रजोगुण तमोगुण जी, ये वृद्धि का वर्णन करा है कि ऐसे हो जाए तो इतना सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाए तो आप समझो आप में सतगुण बढ़ रहा है, आप में रज बढ़ रहा है, आप में तम बढ़ रहा है। क्यों ईश्वर ऐसा कह रहे हैं, ईश्वर क्योंकि सावधान करना चाहते हैं कि अर्जुन, सात्विक गुण का उपभोग, सात्विक गुण का उपभोग करके कैसे हम बंध रहे थे, घमंड आ रहा था, वो आ रहा था, अधिक से अधिक और ज्ञान आ रहा था, मुझ में इतना ज्ञान है। थोड़ा सा ये जब ये बढ़ जाता है ना, तो थोड़ा सा रजोगुण का अंश लाता है। और जिसमें थोड़ा सा ही रजोगुण का जब अंश आ जाता है तो राग बढ़ने लगता है। और जब आपके राग में बाधा आए, अंडरस्टैंड दिस, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे ये करना, मुझे वो करना, ऐसे लोग बड़ी सीरियस से चलते हैं, उनके बीच में थोड़ी सी बाधा आ जाए तो क्या होता है, एग्रेशन होता है, गुस्सा आता है, क्रोध पैदा होता है। और क्रोध में क्या होता है, मूर्ता भरे काम होते हैं, मूर्ता भरे काम होते हैं। मूर्ता क्या है, तमस। तो इधर यहाँ पर ये ग्राफ आपको ईश्वर रिवर्स, यू कैन से काइंड ऑफ रिवर्स में सिखा रहे हैं कि ऐसा हमें चलना क्या है, तमस से रजस में जाना है, रजस को भी धीरे धीरे त्याग के सात्विक में जाना है, और फिर इन तीनों के बाद आगे बढ़ना है। पर कभी कभी रिवर्स भी होता है, बहुत ज्यादा तामसिक एग्रेशन में जा सकता है, बहुत ज्यादा एग्रेशन तमस में भी जा सकता है। इसलिए ईश्वर इसको समझा रहे हैं कि ईदर वे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। रिवर्स में जाना है, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में यू टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अब हमें तीनों गुणों की बात करते हैं तो ईश्वर कहते हैं इसका एंड रिजल्ट क्या होता है। ईश्वर से पूछते हैं अर्जुन कि अंत में इसका, इस इनका, जब हम जो इतने गुण जब भर गए हैं और अगर वो नहीं मिटे, तो अगर मनुष्य का अंत होता है तो उसका क्या होता है। 14वें श्लोक में ईश्वर कहते हैं इन गुणों के कारण मनुष्य मुझे तो प्राप्त नहीं होते अर्जुन। इवन सात्विक भी, दे हैव टू गो अबव दिस, मुझे तो प्राप्त नहीं होते। हाँ, पर वो इस आवागमन में लगे रहते हैं। वो कितना, वो कहते हैं ना कितनी ड्यूरेशन होती है, कितने एकदम से जन्म लिया, नहीं लिया, इतने साल रुके, इतने में मोक्ष रहे, इतने साल वो मुक्ति में रहे, तो आवागमन को प्राप्त होते हैं। जब ये जीवात्मा सतोगुण की वृद्धि में अब तीनों गुणों का बताते हैं, जब हम प्राण त्यागते हैं और हमारे अंदर सतोगुण है, तब क्या होता है। जब हम
रजोगुण में प्राण त्याग करते हैं, जब हम तमोगुण में, उस टाइम कौन सा गुण, हमारी लास्ट ब्रेथ पे कौन सा गुण हमारे पर हावी है, तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस दैट टाइम? जीवात्मा सतोगुण की वृद्धि में प्राण त्यागती है। तब उत्तम कर्म करना, क्योंकि सात्विक, सतोगुण वाले, सात्विक वाले उत्तम कर्म करते हैं हमेशा अपने जीवन में। उत्तम कर्म करने वाले दिव्य लोकों में जाते हैं। पर वो भी संचित कर्म, जो उनके वो ना सचिन संचित कर्म, बैंक बैलेंस उनका जितना होता है, कर्म पूरे होने पर आवागमन में लग जाते हैं। और रजोगुण बढ़ा हुआ जब उसकी मृत्यु होती है, जिनमें उस मोमेंट में जब रजोगुण होता है, उस समय वो कर्मों की, क्योंकि वो रजोगुण वाले सदा कर्मों की आसक्ति में ही लगे रहते हैं, तो वो सीधा डायरेक्ट मनुष्य योनि में प्राप्त होते हैं। और तमोगुण की वृद्धि में मूढ़ योनि मिलती है अर्जुन। मूढ़ योनि क्यों? कीट पतंगा, जानवर, इन सब, ये सब योनियां उन्हें प्राप्त होती है। इसलिए ईश्वर क्या कहते हैं, हमें सात्विक होना चाहिए। हमने पिछले अध्याय में एक बार पढ़ा था कि ईश्वर ने कहा था कि हम कितने भी आगे निकल जाएं, पर हमारा अगला जन्म उस पे बहुत डिपेंड होता है, जो ना कि लास्ट ब्रेथ में हमने क्या उच्चारित किया। ओम उच्चारण करो अर्जुन, और वो बहुत मुश्किल होता है निकलना, नहीं निकलता है। तो तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य को उसकी गति अंतिम चिंतन के अनुसार मिलती, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में तुम्हारा क्या चिंतन था उसके हिसाब से मिलती है। फिर ये चिंतन सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, वो जीवन भर की तुम्हारी साधना पे डिपेंड होता है। और उस टाइम क्या चिंतन था वो ईश्वर बता रहे हैं कि तुम्हारी गति अंतिम चिंतन पे डिपेंड करती है। ईश्वर ने लक्षण बताए, ऐसे होते हैं ये लोग, रिजल्ट भी बताए कि इनका अंत होता है तो ये ऐसी योनियों को प्राप्त होते हैं। अब फल क्या मिलता है वो बताते हैं 16वें और 17वें श्लोक में। अच्छे कर्मों का फल सात्विक है और निर्मल है, परंतु रजस का फल अत्यंत दुखदाई और तमस का फल अज्ञानी रहता है अर्जुन। सतोगुणी बहुत ज्ञान संजोता है जीवन में, रजस लोभ और लालच, और तमस अज्ञान और प्रमाद ही संजोता है जीवन में। ये तीनों गुण जो होते हैं मनुष्य को, जैसे अब हम बताया कि ये हम तीनों गुणों को लेकर पैदा हुए ना, कभी किसी गुण की रेशो ज्यादा होती, कभी किस, कहते हैं कि हम जीवन में इनफैक्ट पूरे दिन में भी एक एक दिन में भी ये गुण हमारे अंदर बार बार आते हैं। कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी गुस्सा आया होता है, ये भी छोटे छोटे इवन एक्शंस, छोटे छोटे मोमेंट्स भी बताते हैं। अब राइट नाउ हम वी आर टॉकिंग अबाउट ईश्वर, वी आर टॉकिंग अबाउट गीता, तो ये हमारे लिए सात्विक क्षण है, आपके हमारे लिए सात्विक क्षण है। ईश्वर की बात करना, हम कुछ सीखते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, कितनी चीजें सीखी जाती हैं, वो सब सात्विक है, ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, कोई भी सिखा रहा है आपको, ये सारे के सारे सात्विक क्षण है। जैसे अब जैसे महाभारत का है गीता में, तो विदुर थे, विदुर सात्विक थे, तो इसीलिए श्री कृष्ण ने क्या कहा था, विदुर के घर खाना खाना का, वो कहते हैं ना कि साग विदुर घर खाए, सात्विक थे विदुर। दुर्योधन के घर नहीं खाया था खाना, दुर्योधन कैसा था, राजस, रजस उसमें बहुत ज्यादा था उसमें। और जब ईश्वर कहते हैं कि हम, जब हमारे शरीर में ये बहुत सारे मोमेंट्स में ये आते हैं, तो पूरे दिन में 24 आवर्स में भी इन तीनों गुणों को बांटा गया है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त को और शाम को क्या कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त और गोधूली वेला को सात्विक क्षण का सात्विक बोला गया, दिन के टाइम को रजस बोला गया, और रात तो लाती तामस है। तो इस तरह आप देखो, आत्मा भी, शरीर भी, आपका डे भी, मोमेंट भी, सब कुछ इन तीनों गुणों से कितना बंधा हुआ है। दुर्योधन, दुर्योधन कैसे थे, रजस गुण वाले,
सब कुछ मेरा है, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, पर पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा। और धृतराष्ट्र तमोगुनी, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं लगता था हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, या समझ नहीं रहे हैं बात को, पर उनके अंदर सही है गलत है पता ही नहीं लगता था उनको कि हो क्या रहा है, ना समझना ना सॉल्यूशंस देने, पूरे तमोगुण। तो एक शेक्सपियर का एक वो था ना, हेमलेट नॉवल था, उसकी एक लाइन थी, इट्स वेरी फेमस, टू बी और नॉट टू बी, ये तमस लोग होते हैं, रेस्टलेस, भागे जा रहे हैं, एक दौड़ है भागने की, ऑलवेज पैनिकिंग एंड ऑलवेज पजल। और प्रेजेंट लाइफ में भी हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। इन तीनों गुणों के आधार पर किसी, अब अष्टावक्र का उदाहरण दिया जाए, गौतम बुद्ध का उदाहरण, वो रेलेवेंट होते ही नहीं, वो तीनों गुणों से बहुत दूर है ही, वो तो सात्विक लोग हैं। पर हाँ, प्रेजेंट में आप उदाहरण ले सकते हो, कितने बिजनेसमैन होते हैं, एयरलाइंस खोलते हैं, होटल्स खोलते हैं, पार्टीज होती हैं, वो होती हैं, उनका पैसा जाता है, ये सब तमस है, ये सब रजस है। हाँ, कोई कोई होता है, टाटा जैसे लोग होते हैं, आप उनकी एक एथिक वैल्यूज होती हैं, हॉस्पिटल्स बनवाते हैं, कहते हैं कि जब कोविड हुआ था तो टाटा ने 1400 करोड़ रुपए दिए थे, दान में दिए थे। ऐसे सात्विक लोग मतलब अब नहीं रहे पर हैं। जब ताज होटल की ट्रेजेडी हुई थी, कहते हैं उनके जितने भी स्टाफ के लोग गए थे, उनके बच्चों का आज तक का वो खर्चा उठा रहे हैं, उनको देखते हैं ऐसे सात्विक लोग भी हैं आज भी। और यहाँ, दिस इज नॉट इन गीता, बट आप कह सकते हैं कि जब आज के जमाने में ये कहते हैं ना कि डिप्रेशन बहुत छाता है, हद से ज्यादा चाहता है, बात बात में डिप्रेशन हो जाता है, यंगस्टर्स को हो जाता है, बच्चों को हो जाता है। तो ये डिप्रेशन किसको होता है किसको नहीं होता? सतोगुणी को डिप्रेशन नहीं होता, आप कभी भी नहीं देखें। आपने कभी देखे हैं संत जाए हरिद्वार जाए, आप कितने संतों से मिलते हैं, अकेले रहते हैं, तपस्या करते हैं, खाने को मिला नहीं मिला, जो मिला नहीं मिला, बारिश है बस कि नहीं, कि गर्मी है नहीं, वो बहुत सॉर्टेड लोग होते हैं, अंतःकरण में ज्ञान होता है, प्रसन्नचित रहते हैं, हर समस्या का हल होता है। रजोगुनी जाते हैं डिप्रेशन में, क्योंकि वही है, उनके राग में बाधा आई, ये हुआ, डिप्रेशन हुआ, मेरा काम नहीं हो रहा। और तमोगुनी, वो तो रहते ही डिप्रेसिव नेगेटिव अवस्था में। तो ये बहुत छोटी सी बात है, बट इट इफेक्ट करती है, ये तीनों गुण कितना इफेक्ट करते हैं लोगों को, आप देखें। सतोगुणी क्या, प्रसन्न रहते हैं, अंतःकरण प्रसन्न रहता है, इसीलिए वो जो मिलता है खुश रहते हैं। रजोगुणी ऐसे ही नहीं खुश होते, वो कुछ पाकर खुश होते हैं बहुत है। वो कहते हैं हैप्पी गो लकी पीपल होते हैं, बट वो जब लकी होते हैं तब वो हैप्पी होते हैं, दे व्हेन दे गेट समथिंग दे आर हैप्पी। और शायद तमोगुणी को तो पता ही नहीं होता प्रसन्नता क्या होती है, ऑलवेज कंप्लेनिंग, उनके पास भंडारा होता है कंप्लेन का, मेरा काम ये नहीं हुआ, मेरे ये नहीं हुआ, इसकी वजह से वो नहीं हुआ, उसकी वजह से वो नहीं हुआ। होता है, हम भी करते हैं, बट फिर हो सकता है उस टाइम हमारे में भी तमोगुण ज्यादा होता होगा, मनुष्य हैं सब। आगे 18वें श्लोक में, जैसे गुण वैसा ही फल की प्राप्ति होती है, सत्व गुण में स्थित उधर मूल परमात्मा की ओर जाता है। सत्व गुण में जो स्थित होते हैं, वही बात हुई ना, जो लास्ट ब्रेथ लेते हैं वो लेते हैं, वो किस तरफ जाते हैं? उधर मूल, ऊपर की तरफ, परमात्मा की तरफ जाते हैं। रजोगुण में स्थित पुरुष मनुष्य योनि को प्राप्त होता है, जिसके पास विवेक और वैराग्य थोड़ा कमी होता है, पुनर्जन्म में जाता रहता है, और तमोगुणी अधोगति में जाता है। तीनों गुण किसी न किसी योनि के कारण है, इन्हीं के कारण ही हमको योनि मिलती है, हमारा जन्म होता है। पर जो पुरुष इन तीनों गुणों को पार कर लेता, लक्ष्य क्या है? ईश्वर ने वही समझाया ना बार बार, लक्ष्य क्या है? अगर आवागमन से निकलना है, तुम सात्विक होके भी नहीं निकल सकते, तो होना क्या है? गुणातीत बनना। गुणातीत मतलब तीनों गुणों से दूर, अतीत मतलब दूर, जन्म मरण के बंधन से छूट जाना, गुणातीत हो जाना है। अर्जुन जो ये करता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त,
क्योंकि नेचुरली जब तुम उस तत्व को जानोगे तभी तो उस तत्व में विलीन होगी ना। गुणों के लक्षण उन्हें प्राप्त कर नर नारी पहुंचते कहाँ है, ये सब बातें ईश्वर ने बताई। उनके लक्षण क्या हैं, वो कैसे पहुंचते हैं, अंत समय कैसे होता है उनका। अब आगे ये सब ईश्वर ने अर्जुन को बताया। भगवान जो इन तीनों गुणों को पार कर चुका है, मतलब सात्विक से भी ऊपर पहुंच चुका है, पीछे छूट गए तीनों गुण, उनका आचरण कैसा होता है, वो कैसा बिहेव करते हैं, उनका आचरण कैसा आता है, और किस उपाय से हम गुणातीत हो सकते हैं। गुणातीत होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ईश्वर कहते हैं सतोगुण का प्रकाश और ज्ञान, रजोगुण की तृष्णा और तमोगुण का प्रमाद, आलस्य, निद्रा, इन तीनों गुणों में जो किसी भी गुण से उन्नत या निवृत्त होने से विचलित नहीं होता, ना इनसे इफेक्ट होता है, और उसको ना घृणा है ना द्वेष है, और इन तीनों गुणों में उसको कोई रुचि नहीं है, कैसी भी रुचि नहीं, ना इनसे इफेक्ट होता है, और इन तीनों गुणों को उसको छोड़ना होता है। और कैसा रहता है, उदासीन भाव में रहता है। उदासीन भाव मतलब अगर आप उदासीन का सिंपल मीनिंग लेंगे, उदास रहता है। हाँ, अरे दिस इज ऑल्सो मीनिंग। इन तीनों गुणों से उदास रहना मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है इन तीनों गुणों में। अनकंसर्न, साक्षी भाव में रहना, इफेक्ट नहीं करती ये तीनों गुण उसे। नथिंग कैन प्रोवोक हिम, उसको संत की तरह रहता है, किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता। वो इन गुणों से पार पा जाता है, आगे निकल जाता है। करता हम नहीं ये गुण है, एक दृष्टा की तरह रहता है, सिर्फ इन गुणों को बस देखता है, इनमें रुचि नहीं रखता। और गुणातीत का क्या होता है, गुणा जब वो कह रहे हैं ना गुणातीत कैसे होना चाहिए, गुणातीत स्वतः निर्विकार होते हैं, उन्हें अनुकूल प्रतिकूल कैसी भी परिस्थितियां इफेक्ट नहीं करती। उनकी जो आत्मिक शांति है ना, वो कभी भंग नहीं होती, एक एक तरह से रहते हैं। देहजन्य गुणों से दूर, पुरुष के लक्षण कहकर योगेश्वर उसके आचरण के बारे में इस तरह अर्जुन को कहते हैं। वो मनुष्य अर्जुन तीनों गुणों से चलायमान भी नहीं होता, मतलब इफेक्ट ही नहीं हो रहे, तो उसको तो गुण कैसे भी उनको इफेक्ट ही नहीं करते। उनके ना वो लोभ में आते हैं, ना उनको तमस इफेक्ट करता है। सात्विक गुण से भी वो ऊपर जो ज्ञान है, अब आगे और तत्व की तरफ बढ़ना है उन्हें, आत्मभाव में स्थित रहते हैं। प्रिय अप्रिय में समान भाव रहता है। रिस्पेक्ट किया डिसरिस्पेक्ट किया, मान दिया सम्मान दिया, ऊपर उन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। निंदा स्तुति मान अपमान, मित्र शत्रु, सब में समान भाव रखते हैं। वे संपूर्ण भावों से ऊपर दूर हुए गुणातीत कहलाते हैं। ऐसे मनुष्य अर्जुन गुणातीत कहलाते हैं। अब गुणातीत की प्राप्ति का क्या उपाय है, वो बताते हैं। जो पुरुष अब व्यभिचारी भक्ति, मतलब अनन्य भक्ति, अन्य और कोई नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, सिर्फ ईश्वर है, ऐसी भक्ति करता है और मुझ में विलीन होता है और मुझे जानता है, वो इन तीनों गुणों से दूर हो जाता है, वो मुझे पा लेता है, वो उस पर ब्रह्म को पा लेता है। दैट्स द गोल ऑफ आत्मा ना? वही तो पाना है। गुणों को अच्छी तरह पार करके पर ब्रह्म के साथ एक होने के योग्य हो जाता है। एक होता नहीं है, वो योग्य हो जाता है। अब दूसरी जर्नी स्टार्ट होती है, योग्य हो जाता है। अब ही हैज टू वर्क, ईश्वर में विलीन होने के लिए कार्य शुरू करने, उसके लिए साधना करनी, पुनर्जन्म के चक्कर से छूट जाता है। छूट गया चक्कर, सात्विक नहीं रहा, पुनर्जन्म का चक्कर छूट गया। श्री कृष्ण ही धर्म है। इधर श्री कृष्ण अपने स्वरूप को समझाते हैं, अंत में इसमें कहते हैं वो ही अंतरात्मा है, और अंतरात्मा की प्रतिष्ठा है, आप कुछ भी कह सकते हो। ईश्वर अंत में योगेश्वर निर्णय देते हैं, उस अविनाशी ब्रह्म का अर्जुन मैं ही अखंड एक रस अमृत स्वरूप
धर्म स्वरूप, परम आनंद स्वरूप, एकमात्र आश्रय हूं, आधार हूं, आप कुछ भी कहिए। और अगर हमें उस एक रस अखंड आनंद तक पहुंचना है तो जो तत्व स्थित महापुरुष हैं उनकी शरण में जाओ और ज्ञान प्राप्त करो। स्वामी जी ने यथार्थ गीता में बार बार इस बात को रिपीट किया। आप देखिए ये बात कितनी बार आई है कि महापुरुष की संगत में जाओ, ज्ञान अर्जित करो। फिर वो बात आती है ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, ज्ञान प्राप्त करो, महापुरुषों के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। यदि आप इन तीनों गुणों के खेल से दूर होना चाहते हो तो, अगर इन तीनों गुणों के खेल से दूर होना चाहते हो, तत्व में मिलना चाहते हो, ईश्वर में विलीन होना चाहते हो, तो ज्ञान प्राप्त करो, महापुरुषों के पास जाओ। और फिर अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? एलिमिनेट रज, डिस्कार्ड तम, और क्या करना है? स्टैब्लिश क्या करना है? सत। और उसके बाद फिर फाइनल स्टेज क्या होगी? गुणातीत, स्टेट ऑफ रियलाइजेशन। आपको उस स्टेट पे पहुंचना है। हम सनातनी हैं, हम भारत में पैदा हुए, हम सनातनी लोग हैं। हमारे पास कितने शास्त्र, कितने उपनिषद हैं, कितना ज्ञान भरा पड़ा है जिससे हम अपना उत्थान कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। हम लकी हैं जो हम यहाँ पैदा हुए। इस इन तीनों गुणों को ना एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल बिल्कुल जैसे है, जैसे आप देखिए एक घर में एक बच्चा होता है। इन तीनों गुणों को समझे एक ही बच्चे के उदाहरण से, बिल्कुल समझ आ जाएगा कि हमारे में कौन से गुण है। हमारे घर में एक बच्चा है, वो बिल्कुल कमजोर है, पढ़ाई में कमजोर है ना। तमोगुनी पेरेंट्स कैसे होते हैं? दे गिव अप ऑन देयर चाइल्ड। ये बेकार है, ये कुछ नहीं कर सकता, इसके बस का ही कुछ नहीं है, ही कैन नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ, टोटली गिव अप ऑन देयर किड। रजोगुनी कैसे रिएक्ट करेंगे? क्योंकि रजोगुनी खुद कर्मठ होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। तो वो उसको समझे कि नहीं समझे, उसकी कैपेसिटी को समझे नहीं समझे, उस पर प्रेशर इतना रहेगा, इतना उसको एग्रेशन दिखाएंगे, यू हैव टू गेट 90%, यू हैव टू गेट दिस, यू हैव टू गेट दिस। उसको नहीं समझेंगे कि क्या करना है, उसके फ्लॉज क्या, उसकी कमियां क्या, उसको कैसे बढ़ाया जाए। बस उसको भरना है, उसको एग्रेशन, प्रेशर, पीयर प्रेशर जो कहते हैं ना, उसमें लगा देंगे। और जो सतोगुनी पेरेंट्स होते हैं वो कैसे होंगे? शांत होंगे, शांति से बैठेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, उसको राह दिखाएंगे, उसको पढ़ाएंगे और उसके साथ बराबर मेहनत करेंगे। जैसे जैसा वो उसको बनाना चाहते हैं, जैसे उसको मेहनत करना है, उसके साथ बराबर की मेहनत करेंगे, उसके अंदर पॉजिटिव ट्रेट्स डालेंगे, उसको कर्म करना सिखाएंगे। अब जो ऐसे पेरेंट्स होते हैं ना, वो बच्चों में एक छोटी सी ना, वो गीता के ज्ञान की एक छोटी सी बूंद डाल देते हैं। कैसे डलती है ना ये ज्ञान? वो अपने बच्चे को बोलेंगे मेहनत कर, मेहनत कर। नहीं, आप ये पढ़ो, आप इतना पढ़ो, ये करो, वो करो, डोंट बॉदर अबाउट द रिजल्ट, डोंट बॉदर अबाउट द मार्क्स, यू जस्ट डू इट। ये क्या हुआ? ये उस लेवल पे ये हो गया ना, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। बात तो ये वही हुई ना। तो ये एक एग्जाम्पल से समझिए कि एक ही एग्जाम्पल में बच्चों के ऊपर भी कितना इफेक्ट आता है, और हाउ वी अचीव ऑल दिस एंड हाउ वी रिएक्ट टू आर डिफरेंट सिचुएशन। ये तीनों गुण डिफरेंट सिचुएशंस में भी कैसे रिएक्ट करवाते हैं हमसे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने एकांतिक सुख, अक्षय सुख का आधार, आश्रय बताते हुए इस अध्याय का समापन किया है। और अपने आप को आश्रय बताते हैं, आधार बताते हैं, और इन तीनों गुणों के अतीत होने पर, अतीत होने मतलब जब ये तीनों गुण अतीत हो गए, आपसे ये तीनों गुण दूर हो गए, इनका संबंध छूटने पर, दूर हो गए तो इन तीनों गुणों से संबंध छूट गया, आप गुणातीत हो गए। गुणातीत होके क्या होगा? परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता। आप परमात्मा के साथ अनुभव करते हो, योग का अनुभव करते हो। इसलिए इस अध्याय का नाम त्रय गुण विभाग योग रखा। इसलिए इस अध्याय का नाम
त्रैगुण विभाग योग रखा। तो इस अध्याय के लिए इतना ही था। ओम श्री तत्सत, जय श्री कृष्ण। और